यहोवा मेरा चरवाहा है। और सारे मिलकर बोलिए, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। हालेलुया। मुझे कुछ घटी नहीं होगी। मुझे कुछ घटी नहीं होगी। जितने लोग बोल रहे हैं, आज उनके बोलने के बाद आज इस मीटिंग में यही चीज उनकी टेस्टमनी बन जाए। यही चीज उनकी टेस्टमनी बन जाए। जितने लोग चाहते हैं कि ये वर्ड उनका टेस्टमनी बने, धन्यवाद करो। मुझे कोई घटी नहीं होगी। हालेलुया। मुझे कोई घटी नहीं होगी। बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान, एवरीबॉडी, सभी के लिए, ऑनलाइन ऑफलाइन जितने सुन रहे हैं सभी के लिए ये मेरी प्रोफेसी है कि आपको आज के बाद घटी नहीं होगी। यीशु मसीह के नाम से आपको कोई घटी नहीं होगी, आपकी टेस्टमनी रहेगी। हालेलुया। धन्यवाद करें यीशु मसीह के नाम से। आपको कोई घटी ना हो, ये प्रभु की इच्छा है। और जब हम सभी लोग एक न्यू ब्लेसेड ईयर में एंटर कर रहे हैं, सभी फैमिली वाले एंटर कर रहे हैं, तो परमेश्वर चाहते हैं कि आप सबको किसी भी बात की घटी ना हो। हालेलुया। प्रभु के सामर्थ्य नाम से आपको ये वचन ब्लेस करे, यीशु के नाम से ब्लेस करे, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं चाहता हूं कि सारी प्रजा रिच हो, प्रॉस्परस हो, हेल्दी हो, अनॉइंटेड हो और ब्लेसेड होकर ब्लेसिंग के साथ ही न्यू ब्लेसिंग में एंटर करे। हालेलुया। एक बात मैं आप सभी को इस बात के लिए कहना चाहता हूं, क्या आप इस वर्ष को अपने जीवन में कबूल करते हैं? मुझे कोई घटी नहीं, मुझे कोई घटी नहीं होगी, कभी नहीं होगी, ना अभी ना आने वाले साल में कभी नहीं होगी, कभी घटी नहीं होगी। मेरे प्रभु ने कहा है, एवरी प्लेस, एवरीवेयर, कहीं पर भी हूं, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, जर्मन में, किसी भी कंट्री में हूं, कहीं पर भी हूं, यीशु मसीह के नाम में कोई घटी नहीं होगी। जिनके पास घटी है वो जोर से धन्यवाद करो। लाइफ चेंज होने वाला है, लाइफ चेंज होने वाला है। हालेलुया। कोई घटी नहीं होगी। फिर से पढ़ रहा हूं, फिर से कह रहा हूं, बाइबल वर्स अगर आप सभी को दिख रहा है तो देखिए, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। हालेलुया। मुझे कुछ घटी, कुछ में किसी भी बात को आप रख सकते हैं। स्पिरिचुअली आपको घटी नहीं होगी। स्पिरिचुअली आपको घटी नहीं होगी। डिक्लेयर करें, स्पिरिचुअली मुझे घटी नहीं होगी। स्पिरिचुअली मुझे घटी नहीं होगी। प्रोफेटिकल मुझे घटी नहीं होगी। दर्शन के लेवल में मुझे घटी नहीं होगी। फाइनेंशियल लेवल में घटी नहीं होगी। ओ हालेलुया। टेस्टिमनी में घटी नहीं होगी। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में। प्रभु की इच्छा है कि उसके बच्चों को किसी भी बात की घटी ना हो, किसी भी बात की घटी ना हो। और आप सभी लोगों को प्रभु चाहता है कि आप ब्लेस हो। जो घटी की बात है वो डिमोन की ओर से, वो चाहता है कि हमें क्या हो, घटी हो, हमें तकलीफ हो, हमें घटी हो, ये डिमोन्स चाहते हैं। जैसे आपने अभी स्पिरिट का मैनिफेस्टेशन देखा, समझ गए आप? आपको समझने के लिए कह रहा हूं। मुझे लगता है कि इस बहन को पिताजी आज प्रभु का वचन समझाने के लिए लेकर आया कि इसकी चैप्टर ही चेंज हो जाएगी। हालेलुया। आप सबको समझाने के लिए इसे लेकर आया कि ये मैनिफेस्ट होगी कईयों को ब्लेस करने के लिए। ये हालेलुया। प्रभु चाहते हैं कि कोई भी घटी ना हो। सिंगल वर्ड, प्रभु चाहते हैं आपके सभी के इंडिविजुअल एक एक नाम को लेकर कि किसी को किसी भी बात की घटी ना हो। इसका मतलब है जो लोग घटी में हैं वो डिमोनिक है। अगर कोई घटी में है वो डिमोनिक है। एनीथिंग, कोई भी चीज, ये प्रभु की ओर से नहीं है। और आपका काम क्या बनता है? पहला पत्रस 5 अध्याय, उसकी पहला पत्रस, जिसको पता चल रहा है ये बात, अगर कोई घटी में है, जितने लोग घटी में हैं, जितने लोग तकलीफ में है, घटी में है, कमी में है, जो रेज योर हैंड्स। इसका मतलब है कि ये किसकी ओर से है? जोर से बोलिए, शैतान की ओर से। वो चाहता है कि घटी हो। आपने अभी सुना ना, लूटना, फाड़ना, खाना, कमाना, छीनना, किसका काम है? शैतान का काम है। और प्रभु चाहते हैं उसके विश्वासियों को, अगर किसी को घटी होती है
तो इमीडिएटली आपके माइंड में ये वचन रिफ्लेक्ट करना चाहिए। इमीडिएटली आपके माइंड में, आपके हार्ट में ये वचन आना चाहिए। उस प्लेस में, अगर आपका बिजनेस प्लेस में घटी आ रही है, आपके फाइनेंशियल अकाउंट में अगर घटी आ रही है, आपके स्पिरिचुअल लाइफ में घटी आ रही है, आपकी प्रेयर लाइफ में घटी आ रही है, आपको प्रेयर करने को दिल नहीं कर रहा, इसका मतलब कमी आ रही है। ये कमियां जो आ रही है, ये अटैक है इवल स्पिरिट का, और उसके लिए प्रभु का वचन कहता है इमीडिएट उस समय आपके माइंड में ये वचन आना चाहिए। पहला पत्र उसका 5 अध्याय उसकी 8 आयत में आपको कह रहा हूं, सचेत हो। क्या हो? सचेत हो और जागते रहो, उसी वक्त अलर्ट हो जाओ, और सोना नहीं। क्या होना है? जागना है। क्या करना है? यस। अगर आपका बॉडी घट रहा है ना, बॉडी में कोई कमी आ रही है, ब्लड कमी आ रही है, वाटर का कमी आ रहा है, स्ट्रेंथ की कमी आ रही है, ये किसकी ओर से है? शैतान की ओर से। और इमीडिएटली आपको सचेत होना चाहिए, ये वचन आपके माइंड में आना चाहिए स्ट्रांगली कि ये शैतान की ओर से, और ये मुझसे कुछ छीन रहा है। और उसी वक्त आपको अलर्ट होना है, और अलर्ट होके क्या करना है? जागना है। क्या करना है? जागना है, सोना नहीं। और जागने का मतलब ये नहीं कि आंखें खोल के आप बैठे हुए हो। जागने का मतलब है आपको प्रार्थना करना है, इमीडिएट अटैक करना है उसके विरुद्ध में, और यीशु के नाम से उसका सामना करो तो वो भाग जाएगा। हालेलुया। विश्वास में दृढ़ होकर ये जानकर कि उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में है, उसके दुख के कारण उसके भगाओ, उसको सामना करो, उसका सामना करो कि वो भाग जाएगा। लेकिन अगर आपने उसको मौका दे दिया, ये बात सुनिए, अगर आपको घटी हो रही है, एक लॉस हुआ, जैसे एक घर गया कुछ नहीं किया, दूसरा गया कुछ नहीं किया, एक लड़का गया कुछ नहीं किया, बच्चे गए कुछ नहीं किया, पति गया कुछ नहीं किया, लास्ट में जान जा रही है। समझ रहे हैं आप? फर्स्ट अटेम्प्ट के टाइम में ही घुसे मारो, मुंह टूट जाएगा, आप जयवंत हो जाओगे, आप ब्लेस हो जाओगे। इसलिए प्रभु ने चुना है, और प्रभु चाहते हैं कि हमें घटी ना हो। और मैं आपको बताना चाहता हूं आज कि आप सभी लोग, ये कलीसिया प्रॉस्परस हो, रिच हो, ब्लेसेड हो, आपके पास बहुत हो यीशु मसीह के नाम से। मैंने एक दिन कहा था आप सभी को, जो साइकिल में आते सबके सब कार में आने वाले बने, सभी कार में आने वाले बने, और आपके ना पेट्रोल की ना ईएमआई की, सभी लोगों के कार का किस्त देने वाला परमेश्वर है। और मेरी दुआ है कोई किस्त में कार ना खरीदो, सबके सब कैश देके खरीदने वाले बनो। आपके अकाउंट में उतना पैसा हो यीशु मसीह के नाम से, गवर्नमेंट को पूरा टैक्स देकर खरीदने वाले बनो। हालेलुया। अभी रिसेंटली थोड़े टाइम पहले मैंने ऑटोमेटिक कार चलाया, और प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि सार्जेंट साहब कार लेकर आए, और मैं कहा बाप रे बाप, प्रभु का धन्यवाद हो। तो उनका बेटा मुझे कहता, भाई साहब आप ऑटोमेटिक चलाए? मैं कहा भाई मैं ऑटोमेटिक नहीं चला। कहता मैं आपके साथ बैठता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। क्या बढ़िया लग रहा था। मेरी दुआ है आप सभी बेस्ट चीजों के साथ ब्लेसेड हो, बेस्ट चीजों के साथ ब्लेसेड हो। ये सुबह मसीह के सामर्थ्य नाम से बेस्ट चीजों के साथ ब्लेस हो जाओ। हालेलुया। क्या प्रॉस्परस होना जरूरी है? रिच होना जरूरी है? कई सारों के माइंड में होता है कि हमें ये सब चीजों के लिए प्रार्थना नहीं करना चाहिए। अगर आप नहीं करोगे, आप गरीब रहोगे। ये किसकी इच्छा है? प्रभु किसी को गरीब नहीं बनाता, किसी को अमीर नहीं बनाता, उसने विल बनाया है कि अगर आप चुनोगे तो आप रिच और पुअर दोनों को बनाने वाला परमेश्वर है। वो किसी को पर्पसली नहीं बनाता, आपको डिसाइड करना है, आपको डिसाइड करना। समझ रहे हैं आप? कई सारे सोचते हैं कि क्या हमें चाहिए फाइनेंशियली। कई प्रेयर रिक्वेस्ट में पढ़ता हूं, कई सारे प्रेयर रिक्वेस्ट फाइनेंशियली ही पूरे होने के लिए लिखे होते हैं, फाइनेंशियली ही पूरे होने के लिए लिखे होते हैं मोस्टली प्रेयर रिक्वेस्ट, और मोस्टली प्रेयर रिक्वेस्ट प्रॉस्पेरिटी के लिए लिखे होते हैं। प्रॉस्पेरिटी का मतलब ब्लेसेड होना, बढ़ना, फैलना, बढ़ोती। बढ़ोती नॉट ओनली खाली फाइनेंस, पैसे, ये नहीं। बढ़ोती वो है कि जहां पर भी आप रहो परमेश्वर आपको शांति देगा। जो भी करोगे उसमें आपको शांति मिलेगा, जो भी करोगे उसमें आपको सुकून मिलेगा, और आपके द्वारा दूसरे भी आशीष पाएंगे।
हालेलुया। ये प्रॉस्पेरिटी है, दोनों में फर्क है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। पहला राजा में लिखा है, दूसरा राजा उसका 4 अध्याय उसकी 1 और 3 आयत में लिखा है। उसके बाद में आपके आगे के लिए हम लोग जाएंगे। जितने लोग ऐसे प्रॉब्लम में हैं, अब इस बहन का सब कुछ लूट गया है, वो क्या चाहती है? उसे कौन खड़ा कर सकता है? कौन सी चीज फिजिकली, कौन सी चीज उसको खड़ा कर सकता है? उसको उसके 3-3 घर में वापस कौन सी चीज? 3-3 घर लेने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? हाँ, नहीं तो ये जिंदगी भर अपना रेंट पे करती रहेगी। समझ रहे हैं आप? ऐसे कई सारे लोग हैं। दूसरा राजा उसका 4 अध्याय 1 आयत में लिखा है, भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से, भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वो यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वो कर्जदार था वो आया है। वो आया है। सभी लोग, जितने लोग प्रॉफिट हैं ना, जितने प्रॉफिट हैं, जितने इवेंजलिस्ट हैं, सेवा करते हैं, जो लोग सेवकाई में हैं, ये मत सोचो कि तुम सेवकाई में हो तो तुम कर्जदार नहीं होगे या तुम्हें लोन तुम्हारे ऊपर नहीं होगा। ये बात नहीं है। वो भविष्यवक्ता था, सेवा करता था, यहोवा का भय भी मानता था, लेकिन कर्जदार था। कर्जदार होना आपके लिए पाप नहीं है, लेकिन कर्जदार रहना आपके लिए पाप है। ये बात समझ रहे हैं आप? कर्जदार होना आपके लिए गुनाह नहीं है, लेकिन कर्जदार रहना आपके लिए पाप है। क्योंकि प्रभु चाहता है कि आप कर्जों के जुए को प्रभु तोड़े और उसकी महिमा हो। हालेलुया। कर्जे के जुए को प्रभु तोड़े और आप प्रभु की नाम की महिमा हो। लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। आप बिलीव कर रहे हैं? भविष्यवक्ता का चेला भविष्यवक्ता की प्रोफेटिक अनॉइंटिंग में काम भी करता है, लेकिन कर्जदार है। इसलिए कर्जदार हो जो लोग हैं वो दुखी ना हो, वो परेशानी में ना आए। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। गुड न्यूज है, छुड़ाने वाला जिंदा है, छुड़ाने वाला जिंदा है, आपको ब्लेस करने वाला जिंदा है। और मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि वो आज आपके लिए हेल्पर रिलीज करे। और उस बहन ने दुहाई दी, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो कर्जदार होने के वजह से उसके बच्चों को उस टाइम में क्या हुआ, लिखा है, पर जिसका वो कर्जदार था वो आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। क्या करने के लिए ले जाए? उसके बच्चे भी जा रहे थे। इस टाइम में उस बहन को प्रार्थना चाहिए थी, प्रोफेसी चाहिए थी। क्या चाहिए था उसमें बाहर आने के लिए? उस कर्जे को चुकाने के लिए उसे क्या चाहिए था? मुझे बताइए, क्या चाहिए? पैसे चाहिए। खुलकर बोलिए। मैं आपको प्रीच कर रहा हूं बाइबल से, और खुदा का वचन है। अगर आप सर में आएंगे आपको कंफ्यूजन होगी, आप उसी दायरे में रहोगे जो शैतान आपको रखना चाहता है, आप बढ़ोगे ही नहीं। उसको क्या चाहिए था? वो मनी उसको डिलीवर करता। समझ रहे हैं आप? लेकिन वो मनी विदाउट पावर नहीं आएगा, विदाउट पावर नहीं आएगा। वो डिमोनिक फोर्सेस जो उसे कर्जदार बना के रखे हैं, उस मनी को वो रोकेंगे। इसलिए पावर चाहिए, उसे धन चाहिए। तो डिलीवर होने के लिए, कर्जे से बाहर आने के लिए क्या चाहिए? उसे पावर चाहिए। फाइनेंस, मनी एंड पावर। और दूसरा एक पर्सन जो उस पावर को डिक्लेयर करे। 3 चीज चाहिए, मनी, पावर और वो पर्सन जो पावर कैरी करता है, जो पावर कैरी। अगर ये 3 चीज कॉम्बिनेशन हो गई, आप डिलीवर हो जाओगे यीशु मसीह के नाम से। आप प्रॉस्परस हो जाओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। हालेलुया। और जितने लोग आज तकलीफ में हैं, आज परमेश्वर आपको डिलीवर करने वाला है। कितनी जरूरत थी उस फाइनेंस की,
कितनी जरूरत है उस फाइनेंस की, कलीसिया जरूरत है। मैं चाहता हूं कि चर्च ब्लेसड हो यीशु मसीह के नाम से, चर्च ब्लेसड हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और उस फाइनेंस से ब्लेसड हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। कई सारे धन्यवाद करना चाहते हैं, टेस्टिमनी देना चाहते हैं, प्रभु की महिमा करना चाहते हैं, और कंट्रीब्यूशन भी करना चाहते हैं, किंगडम में परमेश्वर के राज्य में सेवा करना चाहते हैं। कई एक दिन टाइम था, प्रभु का दास कहते मैं दुखी हूं कि मैं प्रभु की नाम की महिमा नहीं कर पा रहा हूं, टेस्ट में मीटिंग कराना चाहता हूं लेकिन मैं करा नहीं पा रहा हूं क्योंकि मेरे पास फाइनेंस नहीं है। और वो धन ना होने से कई ब्लेसिंग के काम भी रुक जाते हैं। नीड है कि नहीं है? तो अगर है तो प्रभु ने वो वचन दिया, कहा कि तुम्हें कुछ भी घटी नहीं होगी। हालेलुया। यहोवा मेरा चरवा है, मुझे घटी नहीं होगी। हालेलुया। यहोवा मेरा चरवा है, मुझे घटी नहीं होगी। धन्यवाद करते हैं इस वर्ड के लिए, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के वचन के लिए। और इस घटी को पूरा करने के लिए, आपको फाइनेंशियली प्रॉस्परस करने के लिए, आपको ब्लेस करने के लिए परमेश्वर ने अपना वचन भेजा, प्रभु ने अपना वचन भेजा। जितने लोग ये कई प्रचार होते हैं, किसी प्रकार कई टाइप के प्रचार होते हैं, आप सुनते भी होंगे। तो चर्च को, कलीसिया को डाउट होता है कि फाइनेंस के रूप में मांगे या ना मांगे। मैं आज आपको इसलिए कह रहा हूं, कोई भी कर्जदार 2024 में ना एंटर करे, कोई भी तंगी या तकलीफ में 2024 में ना एंटर करे। और आज तक अगर 11 मंथ पूरा हो गया और आज तक अगर आपका फाइनेंशियल डोर ओपन नहीं हुआ है, तो आज इस मीटिंग में यीशु मसीह के नाम से ओपन हो। हालेलुया। बिजनेसमैन बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस गिरने का रीजन है उनका सोर्स जो फाइनेंस है वो आ नहीं रहा। अगर नहीं आएगा तो बिजनेस ठप हो जाएगी। लेकिन बिजनेस कैसे रन होगा जब तक वो फाइनेंस उनका आता जाएगा। लेकिन कई सारे फाइनेंस बंद होने की वजह से बिजनेस बंद हो, दुकान बंद हो जाती। इसलिए ये मनी नीडेड है, मनी नीडेड है। और इसके लिए हमें प्रार्थना करना, क्योंकि प्रभु ने कहा जो तुझे चाहिए तू उसके लिए मुझसे मांग और मैं तुझे दूंगा। लेकिन जब तक आपको ये नॉलेज ही नहीं होगा कि आपको ये मांगना है, इट इज राइट और रॉन्ग। कई सारे विश्वासी इस बात में रह जाते हैं, मैं पैसे नहीं मांगूंगा प्रभु से, मैं पैसे नहीं मांगूंगा प्रभु से, मैं प्रॉस्पेरिटी नहीं मांगना, मैं रिच बनने के लिए दुआ नहीं करूंगा। तो तुम बन नहीं सकते, तुम बन नहीं सकते। कितने लोग गरीब रहना चाहते हैं? कोई है गरीब रहना चाहता? कोई नहीं। देखो शैतान ही गरीब रहना चाहता। देखो देखो उल्टा ही कह रहा है, उल्टा ही कह जा रहा है कि वो गरीब रहना चाहता। प्रभु का धन्यवाद हो। कितने लोग रिच होना चाहते हैं? कितने लोग रिच होना चाहते हैं? हालेलुया। मेरी दुआ है रिचनेस देने वाला आपके जो हाथ खड़ा किए थे खड़ा रखो, जिसने आपको रिचनेस देने का वायदा किया है, जो हाथ आपने खड़ा किया है 1 या 2, इट मे बी, इट इज डिपेंड ऑन यू। जो हाथ खड़े उसमें रिचनेस जिसने देने का वायदा किया है, अपने एक लौते बेटे को दे दिया, वो परमेश्वर पिता अपने पुत्र का नाम आपके उस हाथ में लिख दे यीशु मसीह के नाम से। आपके हाथों में लिख दे यीशु मसीह के नाम से। सिग्नेचर हो रिचनेस का, सिग्नेचर हो रिचनेस का यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम। और इसे पाने के लिए हमें कई स्टेप्स पूरे करने पड़ेंगे। पहला स्टेप है इसके लॉस जानने, नियम हमें जानने। इसके नियम हमें जानना है कि हमने कैसे इसे पाना है, इसके नियम जानना है। सेकंड, इसके जो इंसानी रीति से हमें क्या करना है, लॉस क्या है और हमें क्या करना है, जिससे कि हम इस तकलीफ से बाहर आए। और प्रभु ने कहा फूलो फलो और पृथ्वी में, हालेलुया, हालेलुया। फैलने के लिए गाड़ी चाहिए। धन्यवाद करो, धन्यवाद।
फैलने के लिए आपको ये वचन चाहिए कि आप बढ़ो, और मैं प्रार्थना करता हूं कि आप आज बढ़ने सको। आप यीशु मसीह के नाम से बढ़ते चले जाओ। और तीसरा चीज है कि हमें कौन सा डिवाइन पवित्र पावर चाहिए। तीसरा समझ रहे? फर्स्ट है लॉ, सेकंड हमें क्या करना है, तीसरा स्पिरिचुअल क्या चाहिए, और लास्ट चौथा परमेश्वर का हेल्प हमें चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए। ये चार चीज आपको जानना है, तभी आप बाहर आ सकते हैं। एक इन्वर्टर खरीदे कि नहीं सिस्टर? हालेलुया। अब देखो एक बात कहता हूं, ये बहन इन्वर्टर लेना चाहती थी लेकिन इसके पास था नहीं, और पैसे भी नहीं हो पा रहे थे, समझ रहे हैं आप। लेकिन इन्वर्टर चाहिए, क्यों? लाइट चली जाएगी तो कहीं पति को खाना देने के जगह में किसी और को ना खाना देते तो पति गुस्सा हो जाएगा, समझ रहे हैं आप। लाइट चाहिए, लाइट के लिए इन्वर्टर चाहिए, लेकिन इन्वर्टर लेने के लिए उनके पास फाइनेंस नहीं है, और उसके वजह से वो कितनी तकलीफ उठाते हैं। लेकिन वो फाइनेंस अरेंज हो, उसके लिए पावर चाहिए। क्या चाहिए? पावर। और पावर के लिए एक बॉडी चाहिए जो पावर कैरी करे। तो वो पावर इस बेटे में काम करता था, और ये बॉडी उस पावर के साथ प्रोफेसी किया, और जैसे ही पावर रिलीज हुआ वेल्थ अरेंज हो गया, पैसे अरेंज हो गए, और नीड पूरी हो गई। ये तीन चीज कॉम्बिनेशन चाहिए आपको। हालेलुया। इसलिए सबसे पहले जानना है प्रभु की इच्छा हमारे रिचनेस के लिए क्या है। कहीं आकर आपको कह देंगे ये गलत बात है, ऐसे प्रचार मत सुनो, तुम्हें लुभाने के लिए है, तुम्हें अट्रैक्ट करने के लिए है। तो तुम सोचो कि हाँ शायद हमें ऐसे पैसे वैसे की बात बता के हमें इडली सांभर खाने के चक्कर में है क्या नहीं। इट इज नॉट राइट। प्रभु क्या चाहते हैं ये हमें जानना है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं लॉ, सुप्रीम लॉ परमेश्वर का क्या है। हे यहोवा, तू अपनी प्रजा को दे ताकि वो तुझे देने वाला बन सके। मैं और मेरी प्रजा कौन है जो तुझे दे सकते हैं? तुझे जब तक यहोवा ना दे, और जब तक यहोवा देने वाला ना बनाए, कोई देने वाला नहीं बन सकता। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन है, नीति वचन उसका 10 अध्याय उसकी 22 आयत, प्रभु की इच्छा क्या है, हम रिच बने या ना बने। अगर कल आकर आपको कोई कह दे कि नो 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 गलत है, ऐसे ना प्रचार सुनना, ना ऐसे बातों में यकीन करना, तुम प्रभु से पैसे मत मांगना, तुम उससे रिचनेस ना मांगना। प्रभु का वचन क्या कहता है? देखिए नीति वचन 10 अध्याय उसकी 22 आयत, नोट करके रखना ताकि आप ब्लेसेड हो। धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है। हालेलुया। ये यहोवा की आशीष है। धन किसकी आशीष है? चाहिए कि नहीं चाहिए? विश्वासी को जरूरत है कि नहीं है? धन्यवाद करो, धन्यवाद करो। और बात यहां समाप्त नहीं होता। और यहोवा जो धन आपको देता है, उसमें ये लिखा है यहोवा जो धन आपको देता है और वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता। हालेलुया। दुख नहीं होगा उसमें, आपके मनी में दुख नहीं होगा। आपके मनी में क्या होगा? सुख और शांति होगा, और आप जय जयकार करोगे। आप वरीड नहीं होगे कि खत्म हो गया, खत्म हो गया, खत्म हो गया। आप वरीड नहीं होगे कि खाली हो गया, खाली हो गया, खाली हो गया। आप किसी बात के लिए चिंता नहीं करोगे, क्योंकि यहोवा जो धन आपको देगा उसमें आप ब्लेस्ड होगे, उसमें कुछ मिलाएगा, आपके धन में कुछ मिलाएगा। आप चाहते हो कि मैं आपके धन में कुछ मिलाऊं? उसमें क्या मिलाएंगे आप? वो कहता है उसमें दुख नहीं मिलाता। क्या मिलाता है? सुख, सुख मिलाता है। और कई भाइयों का नाम है सुखविंदर, सुखदेव, देखो सुख ही सुख, सुख सुख। कई प्यार से बुलाते हैं सुख, माँ बाप बुलाते होंगे सुख, और सुख आए कैसे कैसे लगता है? आप देखिए, सोचिए, है कि नहीं? पिताजी हमें क्या देना चाहता है?
और सुख कैसे आएगा? इन्वर्टर है नहीं, आएगा सुख? अब पति पत्नी दोनों बाइक में बैठ गए और बच्चे तो 4 हैं। वो कहते हैं सानू भी बिठाओ, अस्सी भी जावांगा चर्च। तो वो माँ बोलती कितने बैठेगा? सिर से बैठेगा। हाँ? और पापा बोले अरे क्यों ऐसे बोलते, गोद में बिठा लो। मैं नहीं गोद में बिठाना इसको, मैं गिर जाऊंगी। ओहो, मैं इसको पहले तुम्हें छोड़ कर आता हूँ, तुम थोड़ा बहुत खाना कम खाया करो, इतनी मोटी हो गए हो कि 2 बच्चे बैठ भी जाते हैं। पहले तुम्हें छोड़कर आता हूँ, फिर दूसरे। कईयों को मैंने ऐसे देखा, स्कूटी में पहले हस्बैंड वाइफ आए तो मैंने पूछा अरे बच्चे किधर गए? पाच जी पहले ये तो उतारूं फिर तो दूसरे लेकर आऊंगा। और कई सारे ऐसे थे जिनको तो एक ही बाइक में 4 5 6 बच्चे बैठ के जाते थे। वो फैमिली कौन है भाई? जो हाँ चलो धन्यवाद हो कि उनकी वाइफ बड़ी पतली सी है तो 5 बच्चे एडजस्ट हो जाते थे, लेकिन वो भाई पतला नहीं है, वो तो पूरा का पूरा जगह घेरता था। हैं? तो प्रभु ने दया कि उसको ऑटो दिया, बोला कि पूरा पैक करके जा, औरों को भी बिठा के जा, एक ही बार में जा। प्रभु जो धन देता है उसमें क्या होता है? सुख होता है। ऐसा सुख था कि सारी फैमिली भी बैठे, साथ ही साथ दूसरी फैमिली भी लेके जा रहे हैं। हालेलुया। और कई सारों को प्रभु ने कार के साथ ब्लेस किया। तो जब फैमिली पार्ट में आते थे, पार्ट में, इंस्टॉलमेंट में, अब वो फुल फ्लेज के साथ आते हैं और गाना लगा कर आते हैं, गाना सुन सुन के। और जो लड़का बड़ा दुष्ट था, वो नॉटी होता था, वो बोलता था नहीं मैं ना बाद में आता हूँ, मैं बस में आ जाऊंगा, मैं ऑटो में आ जाऊंगा। तो उनके पास और कोई चारा नहीं था, तो उसे कहते थे ठीक है ये पैसे रख ले, 50 रुपए, ऑटो में आना। तो बाबूजी सो के कंबल में, क्या करूं नींद आ गया, बहाने मिल जाते थे। लेकिन अब कोई बहाना नहीं, फुल प्लेस जगह है, फुल प्लेस जगह है, क्योंकि वो दुख नहीं जोड़ता। हालेलुया। सुख होती है, प्रभु के धन में सुख होता है। तो प्रभु चाहते हैं कि उसके बच्चे धन को रिसीव करें। और दूसरी आयत है व्यवस्था विवरण उसका 8वां अध्याय उसकी 18 आयत। व्यवस्था विवरण उसकी 8वां अध्याय उसकी 18वां आयत। प्रभु का वचन कहता है कि यहोवा, व्यवस्था विवरण 8वां अध्याय उसकी 18 आयत, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना। हालेलुया। तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना। क्यों स्मरण रखना है? क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य इसीलिए देता है। हालेलुया। वो क्या देता है आपको? सामर्थ्य। कि क्या पाओ आप? संपत्ति। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु चाहते हैं कि आपकी संपत्ति हो, आप रिच हो। कितना भला परमेश्वर है। धन्यवाद करे कि प्रभु चाहते हैं कि आप संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य को रिसीव करो। हालेलुया। अगर किसी के पास संपत्ति नहीं है, जैसे मैं हूं, मेरे पास उतना संपत्ति नहीं है। वन डे मैं अपनी डॉक्यूमेंट चेक कर रहा था, तो एक मेरे माइंड में आया, ये जो फाइल है इसने मेरी संपत्ति को एक ही जगह में ब्लॉक करके रखा। नॉट, इतना संपत्ति तो है नहीं मेरे पास, मेरी संपत्ति आप ही लोग हो। तो मैं उसे देख रहा था, तो मेरे माइंड में, मेरे हार्ट में वो बात आई, ये फाइल ने जो मेरे पास था उसको उसी दायरे में बांध के रखा है और ये बढ़ने नहीं देता। कभी आप सोचे कि आपके पास इतने साल हो गया, एक ही कमरा क्यों है, एक ही कार क्यों है, एक ही प्रॉपर्टी लैंड 10 मरले ही क्यों है? आप जब तक इस बात को नहीं सोचेंगे, आपने सुना ही नहीं। प्रभु ने क्या कहा? वो तुम्हें संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य देता है। संपत्ति मतलब कई सारे। और उसका वचन कहता है, अगर आप आगे को उसको आगे पढ़ोगे ना, 11 आयत में तो लिखा है, इसलिए सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर उसकी जो जो आज्ञा नियम विधि में आज तुम्हें सुनाता हूं उसका मानना छोड़ दे। ऐसा ना हो कि जब तू खाकर तृप्त हो और अच्छे अच्छे घर बनाकर, एक की कई सारे घर, कितने अच्छे घर, एक नहीं कई सारे घर बना और उनमें रहने लगे,
तेरे गाय बैल भेड़ बकरियां बढ़ती हो, तेरा सोना चांदी तेरा सब प्रकार का धन बढ़ जाए। धन्यवाद हो प्रभु का, धन्यवाद हो प्रभु का। तो मैंने सोचा कि अगर ये बढ़ नहीं रहा है, इट मीन्स किसी ने इसे रोक कर रखा है। अगर आपका सोना नहीं बढ़ रहा, चांदी नहीं बढ़ रहा, लैंड प्रॉपर्टीज नहीं बढ़ रहे, इट मीन्स रोका हुआ है। प्रभु की क्या मर्जी है? आप बढ़ो। प्रभु क्या मर्जी है? और कलीसिया, मेरा ये प्रार्थना और प्रभु का ये वचन जो मैं आपको प्रीच कर रहा हूं, आज के बाद आप बढ़ने में एंट्री करोगे, बढ़ने वाले सीजन में एंटर करोगे। सोने में, चांदी में, लैंड में, हाउस में, प्रॉस्पेरिटी में बढ़ोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। और प्रभु का धन्यवाद हो कि साम भजन संहिता 35वां अध्याय उसकी 27 आयत में लिखा है कि परमेश्वर अपनी प्रजा को बढ़ाने में खुश होता है, खुश होता है। धन्यवाद करे कि वो खुश होता है। भजन संहिता 35वां अध्याय उसकी 27 आयत में लिखा है, जो मेरे धर्म से प्रसन्न रहते हैं, जो मेरे धर्म से प्रसन्न रहते हैं। जोर से बोलिए, मेरे साथ बोलिए, जो मेरे धर्म से प्रसन्न रहते हैं वो जय जयकार और आनंद करे। आप जय जयकार और आनंद करे, प्रभु की इच्छा है। धन्यवाद करे, धन्यवाद करे कि आप आनंदित हो, आप आनंदित हो, आप आनंदित हो। प्रभु का धन्यवाद हो। और लास्ट लाइन में लिखा है, यहोवा की बड़ाई हो जो अपने दास के कुशल से प्रसन्न होता है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। आपके बढ़ने से वो खुश होता है, आपके रिच होने से वो खुश होता है, आपके अकाउंट्स फाइनेंशियली ब्लेस होने से वो खुश होता है, आप नए नए घर बनाने से वो खुश होता है। धन्यवाद करें जितने लोग नए प्लेसेस में जाने वाले हैं, जो नई प्रॉपर्टीज लेने वाले हैं। धन्यवाद करें, आपका विश्वास मजबूत हो। प्रभु लैंड लेने से खुश होगा, आपके लैंड लेने से वो खुश होगा, आप सोना लेने से वो खुश होगा, आप नए प्लेसेस ले जाने से वो खुश होगा। धन्यवाद करें, मेरा प्रभु आनंदित होगा। आज से मैं नई चीजों को लूंगा, मेरा प्रभु आनंदित होगा। और मैं नई चीजों को लेने के लिए उससे प्रार्थना करूंगा, क्योंकि वो देना चाहता है और मैं आनंदित होगा। वो आपको आनंदित करने के लिए, कितना खुशी की बात है। जोर से धन्यवाद करें। हालेलुया। और प्रभु का धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। और लास्ट फाइनल बात मैं आपको कहना चाहता हूं, 1 तीमुथियुस इस आयत में जो प्रभु ने कहा, प्रभु की इच्छा क्या है, इसको जानने के लिए लास्ट आयत है 1 तीमुथियुस की पत्री उसका 6 अध्याय उसकी 17 आयत में लिखा है, इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे। वो कहता है, इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हो और चंचल धन पर आशा ना रखे, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए, जोर से बोलिए, जो हमारे सुख के लिए, आनंद के लिए, कंफर्ट के लिए, हमारे अच्छाई के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है, बहुतायत से देता है। धन्यवाद करें, बहुतायत से देता है। कितना देता है? बहुतायत से वो हमें देता है। जोर से धन्यवाद करें। आपके सुख के लिए, आपकी बिजनेस की बढ़ने के लिए, आप खुश हो इसलिए, आपके घर में खुशियां बनी रहे, आपका हेल्थ ब्लेसेड रहे, आपकी प्रेयर लाइफ ब्लेसेड रहे, इसलिए जो कुछ भी आपको नीड है, परमेश्वर और सब कुछ हमें बहुतायत से देता है। धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। प्रभु हमें बहुतायत से देता है। ये परमेश्वर की इच्छा है सभी विश्वासियों के लिए, सभी विश्वासियों के लिए। धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। और आज ये वचन आपकी टेस्टमनी बने, आपकी टेस्टमनी बने कि परमेश्वर आपके सुख के लिए आपको सब कुछ बहुतायत से दे। ये आपकी टेस्टमनी बने यीशु मसीह के नाम से, आपकी हर नीड को वो पूरा करे। और दूसरी बात है, ये हम पाएंगे कैसे, ये हमें मिलेगा कैसे, जो हमें चाहिए। और प्रभु की इच्छा है कि वो हमें मिले, प्रभु की इच्छा है हमें ये मिले। उसके लिए जोर से धन्यवाद करें कि प्रभु की इस इच्छा के लिए। हालेलुया। और ये हमें कैसे मिलेगा, ये परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है।
ये हमें कैसे मिलेगा? उसके लिए हमें प्रभु के वचन की ओर जाना है। भजन संहिता 103 उसका 2 आयत और उसकी 5 आयत। ये सारी चीजें हमें कैसे मिलेगी? ये प्रॉमिसेस जो प्रभु ने हमारे लिए किए हैं हमें कैसे मिलेगा? कितने लोगों को चाहिए ये प्रॉमिसेस? हालेलुया। ये तो कंफर्म है कि प्रभु चाहते हैं, लेकिन अभी हमें मिलेगा कैसे? उसके लिए हमें इस वचन पे ध्यान देना है। लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है। पहले लाइन में लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसकी किसी भी उपकार को ना भूल, यानी कि थैंक यू, परमेश्वर का थैंक यू करना है, परमेश्वर का थैंक यू करना है। अगर आप ये करते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं पूरे मन से, यानी कि जब आप उसकी सेवा पूरे मन से करना स्टार्ट कर देते हैं, पूरे दिल से उससे प्रेम करना स्टार्ट कर देते हैं। जो मनुष्य, जो विश्वासी प्रभु से पूरे दिल से प्रेम करता है, पूरे दिल से विश्वास करता है, पूरे दिल से उसकी सेवा करता है पूरे मन से, तो 5वीं आयत तक जब आप पहुंचेंगे तो कहता है कि वही तेरे अधर्मों को क्षमा करता है। अधर्म क्षमा क्यों करता है? कि तुमने उससे प्रेम किया पूरे मन से, तुमने उसकी सेवा की पूरे मन से, इसलिए वो तुम्हारे अधर्मों को क्षमा करेगा, तुम्हें रोगों से चंगा करेगा। वही तेरे प्राण को नाश होने से बचाएगा और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। और वही तेरी लालसा को, ये सारी चीजें जो हमने अभी प्रोमिसेस देखा, ये सारी प्रोमिसेस को, लालसाओं को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती है। हालेलुया। ये सारी आशीषें हमें तब मिलती हैं जब हम उसका धन्यवाद करते हैं, जब हम उसे ढूंढते हैं, पूरे मन से उसे ढूंढते हैं। जो प्रभु की सेवा करता है और उससे प्रेम करता है, उसके लिए दिन रात सोचता है, मसीह से प्रेम करता है, ये सारी प्रॉमिसेस जो मैंने आपके सामने पढ़ी कि यहोवा आपको क्या क्या देना चाहता है, वो आपके देने के लिए ऑटोमेटिकली तैयार हो जाता है। वो ग्रेस, वो सामर्थ जो धन कमाने की है, वो कैसे आएगा? जब एक इंसान प्रभु की सेवा पूरे मन से करेगा, जब प्रभु से पूरे मन से प्रेम करेगा, पूरे मन से प्रेम करेगा, वो सामर्थ उसके पास आएगा, वो रिचनेस उसके पास आएगा, वो फाइनेंशियल ग्रेस उसके पास आएगा, वो कर्जे का जुआ टूटेगा। एक लाइन वो विधवा बहन ने कहा कि तेरा दास, तू जानता है कि तेरा दास परमेश्वर से प्रेम करता था और उसका भय मानता था। उस कारण से ये पावर्स एक्टिवेटेड हुए, उस कारण से प्रोफेसी एक्टिवेटेड हुई, उस कारण से प्रोफेट को प्रोफेसी करने में मजबूर होना पड़ा। कई सारे रिच तो होना चाहते हैं, वो ब्लेस होना चाहते हैं, वो बेस्ट कंट्री में जाना चाहते हैं, लेकिन वो कभी नहीं जा सकते, क्योंकि उन्होंने वो प्रॉमिसेस को तो पढ़ा है, सुनते भी हैं, और वो क्लेम करते हैं कि मैं तो चर्च में भी जाता हूं, मैं सब कुछ करता हूं, फिर भी तूने मेरे साथ किया नहीं। चेक योर हार्ट। मैं आपको कहना चाहता हूं, चेक योर हार्ट। जब आप पहली सीढ़ी में आके पहुंचते हैं, चेक योर हार्ट, अपने मन को चेक कीजिए कि क्या आप सच में प्रभु की सेवा करने के लिए आए हैं और पूरे मन से उसकी सेवा करते हैं, पूरे मन से उससे प्रेम करते हैं। जब आपको स्पिरिट चेक करता है, उसमें पता चलता है ये ओनली सेल्फिशनेस के लिए आया है, कि ये सेल्फ को पूरा करना चाहता है और वो सेल्फ पूरी नहीं होगी। लेकिन अगर आपका मन परमेश्वर को धन्यवाद कहने के लिए आया है कि लॉर्ड जो कुछ भी तू मुझे देगा उसके लिए मैं तेरा धन्यवाद करूंगा और सदैव तुझ में बना रहूंगा, आपकी टेस्टमनी बन जाएगी और आप ब्लेस्ड हो जाओगे यीशु मसीह के नाम में। और जो लोग आज तक अपने आधे मन से आते हैं या अपने मन में कोई बात रख के आते हैं और टेस्टमनी नहीं बनी, आज आपके लिए मौका है, चेंज योर हार्ट, आपकी टेस्टमनी बन जाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। टेस्टमनी बन जाएगा और प्रभु आपको आशीष देगा। प्रभु का वचन है अय्यूब उसका 36 उसकी 11 आयत। अय्यूब उसका 36 उसकी 11 आयत में प्रभु ने
हमें बताया है कि सेवा करने वाला क्या रिसीव करेगा। अय्यूब उसका 36:11 आयत में लिखा है, मेरे साथ बोले, यदि वे सुनकर उसकी सेवा करे, उसकी सेवा करे, तो वे अपने दिन कल्याण से और अपने वर्ष सुख से पूरे करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जो सुख और शांति से अपना ईयर जीना चाहता है, जो ब्लेसिंग के साथ जीना चाहता है, हैप्पीनेस के साथ जीना चाहता है, जो उस रिचनेस के साथ जीना चाहता है, उस फाइनेंस के साथ जीना चाहता है, इस लाइन को याद रखेगा, जो उसकी सुनता है। मैं प्रीच कर रहा हूं, अगर आप सुन रहे हो और सुनने के बाद अगर आप उसकी सेवा करने के लिए पूरे मन से तैयार हो गए हो, तो दोनों चीज आपको मिलेगी। आपका ईयर सुख और शांति से ब्लेस हो जाएगा, आपकी टेस्टिमनी आपके सामने खड़ी होगी, और आपका ईयर, कमिंग ईयर ब्लेस्ड हो गए यीशु मसीह के नाम से, और फुल मंथ आप ब्लेस्ड हो गए। सुख और शांति दोनों के दोनों चीज आपको मिलेगी। उसके लिए कंडीशन यही है कि आपको पूरे हार्ट से उसकी सेवा करनी पड़ेगी और उससे प्रेम करना पड़ेगा। जब आप उससे प्रेम करते हैं, मैं जानता हूं कि आपकी जरूरतें कई बहुत तकलीफ वाला है, लेकिन मैं आपको एक कहना चाहता हूं, सारी जरूरतों को साइड कर लो, सारे वरीड को साइड कर लो, सारे प्रॉब्लम्स को साइड कर लो, अपनी आंखें प्रभु की ओर लगाओ, उसकी सेवा करो। प्रभु आपको टेस्टिमनी के साथ ब्लेस करेगा। आप उसकी सेवा करो, वो आपको टेस्टिमनी के साथ ब्लेस करेगा। अगर आपको कोई सेवा चर्च में लगाई जाती है, आप उसके लिए डेडिकेटेड हो, आप उसके लिए मेहनत करो, वो सेवा करने के लिए सबसे पहले नंबर पे अपना नाम लिखाओ। परमेश्वर अपने महिमा के लिए आपका नाम भी सबसे पहले नंबर पे लिखाएगा। हालेलुया। जो प्रभु की सेवा के लिए पीछे है, प्रभु के प्रेम के लिए पीछे, उसमें प्रभु का प्रेम नहीं है, वो अपनी आशीषों के लिए आगे है, वो आशीषें पा नहीं सकता। इसीलिए ये रिचनेस, ये फाइनेंशियल ग्रेस जो हमें जरूरत है, क्योंकि हमें डिलीवर होना है, कर्जे से बाहर आना है और हमें ब्लेस होना है, तो हमें ये रिचनेस चाहिए। और इससे ये पाने के लिए हमें दो चीज पूरी करनी है। आपका दुकान नहीं चलता, आपका बिजनेस नहीं चलता, आपके अकाउंट्स कर्जों में डूबे हुए हैं, आपके हाउसेस जा चुके हैं, आप उसे पाना चाहते हैं, खाली रोने से नहीं पाओगे। नो, आप रोने से नहीं पाओगे, चिल्लाने से, कंप्लेन करने से नहीं पाओगे, आप ले हैंड करवाओ से नहीं पाओगे। आपको उसके लिए कितनी प्रोफेसिस कराओ नहीं पाओगे। उसके लिए आपको पहली कंडीशन है, ये वचन आपने सुना, अगर आप सुन रहे हो आज, तो उसकी सेवा करो, उसकी सेवा करो। उसकी सेवा करे तो वे अपने दिन कल्याण से बिताएंगे। हालेलुया। कर्जा खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और आप आशीष को रिसीव करोगे। वो रिचनेस जो आपको मिलेगी, उससे आप आशीष पाओगे। एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं, ये संसार एक वर्ल्ड, ये संसार, इसमें दो सिस्टम है। एक है वर्ल्डली सिस्टम जिससे आप धन कमाओगे, और एक है किंगडम सिस्टम जो परमेश्वर के राज्य का है। एक कहता है मैंने कुछ नहीं किया, मुझे ग्रेस मिला, आज मैं बिलियनियर हूं। दूसरा कहता है मैंने बिजनेस में कई सारे एम्प्लॉयमेंट्स किए और आज मैं बिलियनियर हूं। ओके, कई सारे कहते हैं कि ये पास्टर लोगों को मत सुनो, ये बकवास बात है। तुम लोग जो करना है ना, टेक्नोलॉजी यूज करो, सिस्टम यूज करो, मेहनत करो, तो तुम पाओगे। तुम दोनों में किसको चुनोगे? तुम्हें समझ नहीं आई किसको चुनोगे। मैं आपको बताता हूं, जो लोग वर्ल्डली ब्लेस होते हैं, पिताजी ने कहा कि धनवानों को वार्न करो और उन्हें कहो, उन्हें वार्निंग दो। रिच लोगों को वार्निंग दो, उन्हें कहो। और हमें प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें आशीष दूंगा, सारी सारी आशीष दूंगा, जितनी जरूरत है वो सब मैं तुझे दूंगा। जानते हैं क्या मतलब है वार्निंग? क्यों? अगर आप मसीह के बिना रिच हो, मसीह के बिना रिच हो, वर्ल्ड में मसीह को जाने बिना, उसकी सेवा किए बिना, कई कहेंगे मैं तो पहले से रिच हूं,
मुझे सेवा करने की जरूरत नहीं, मुझे प्यार करने की जरूरत है नहीं, मेरे पास पहले ही बहुत है। ओके, मैं आपको कहता हूं, आपने वचन में पढ़ा, नीति वचन 10 अध्याय उसकी 22 आयत में कि यहोवा जो धन देता है उसमें दुख, लेकिन कोई और, इसका मतलब है कोई और भी धन देता है, कोई और भी धन देता है और उसमें कुछ जोड़ के देता है, और वो क्या है? दुख। उसमें पीस नहीं होगा। जो पोर है, जो गरीब है, जरूरतमंद है, उसकी जरूरत तो पैसे के द्वारा पूरी हो जाएगी और शांति को पाएगा, लेकिन जो रिच है उसकी जरूरत केवल यहोवा ही पूरी कर सकता है, शांति का राजकुमारी पूरा कर सकता है, क्योंकि उसे शांति चाहिए और वो पैसे से मिलेगा नहीं। जो ऑलरेडी रिच है, अगर आपको डाउट है तो मैं आपको एक बात कहता हूं, सुलेमान बादशाह उससे ज्यादा रिच कोई नहीं था, और उसने कहा एवरीथिंग इज फॉर, सब कुछ वैनिश है, सब कुछ व्यर्थ है, ये सारे पैसे, ये सारा धन, हजार हजार पत्नियां, इतनी सारी गर्लफ्रेंड्स, इतना सारा सोना चांदी मुझे शांति दे नहीं सकता। शांति आपको कौन देगा? परमेश्वर। आप वो धन लो जिसमें शांति हो यीशु मसीह के नाम का, और आप ब्लेस्ड हो जाओ। आपको प्रभु वो धन देना चाहता है, आपको वो ब्लेस करना चाहता है। और अगर आज भी कोई रिच है और उसके अकाउंट में बहुत पैसा है और वो बहुत ब्लेस्ड है पैसे के द्वारा, आप सोचिए, चेक योरसेल्फ, आपका पैसा मेडिकल में, बॉडी में, रात को सोते नहीं तो नींद की गोलियों में तो कहीं नहीं जाता? अगर जाता है, आप इस लाइन को याद रखो, परमेश्वर की सेवा करो पूरे मन से और उससे प्रेम करो, आप भी आशीष को पाओगे, सुख और शांति को पाओगे। परमेश्वर आपको डिलीवर करेगा, आपको आशीष देगा और आप ब्लेस हो जाओगे। जब भी आपको सेवा लगती है तो कंप्लीट, सबसे पहले लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए, आप ब्लेस्ड होगे यीशु मसीह के नाम से, ताकि आप रिच हो। अगर किसी को कहा जाता है कि तू ये सेवा करेगा, तू ये सेवा करेगा, आप धन्यवाद करो, क्योंकि आपके लिए प्रभु का वचन आया है कि तू सुख और शांति से जीवन बिताएगा, तू आशीष से जीवन बिताएगा, इस तंगी से बाहर आएगा, इस तकलीफ से बाहर आएगा। और प्रभु हमें ब्लेस करना चाहता है, हमें आशीष देना चाहता है। मैं इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि वो हमें ब्लेस करना चाहता है। हालेलुया। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि ये क्यों है, हम क्यों करें, जो लोग मन के कठोर हैं वो आशीष पाते नहीं। आज अगर आप वेल्थी, इस 2024 में, मैंने एक 2024 में डिसीजन लिया और मैंने प्रार्थना करना स्टार्ट करने के लिए पहली डिसीजन लिखी। मैं आपको भी बताऊंगा 7 डिसीजन, आप लोगे? मैंने लिया पहला डिसीजन कि लॉर्ड मैं गरीब नहीं रहना। तो वो दुष्ट उधर से कहता तू पहले ही रिच है। मैं कहा तुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं, और रिच होना चाहता हूं। आप होना चाहते हैं? क्यों? बाइबल में लिखा है, ऐसा लिखा है, बाइबल के अकॉर्डिंग है, या कोई आपको भुला रहा है, ऐसे लुभा रहा है? सोचना भी चाहिए। आप और बढ़ते जाओ। ये किसकी इच्छा है? हालेलुया। मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए। गाते कि नहीं गाते? जोर से बोलिए, मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए, मुझे यीशु नाम में और चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आप और बढ़े। मैंने कहा प्रभु मुझे वेल्थ पाने के लिए, संपत्ति पाने के लिए सामर्थ्य मुझे दे। हालेलुया। जैसे ही 2024 का फर्स्ट डे आएगा, वो सामर्थ्य मेरे ऊपर ठहर जाएगी। ये मैं प्रेयर करता हूं। हालेलुया। और वेल्थ ईस्ट से, वेस्ट से, नॉर्थ से, साउथ से मेरे पास आएगा। हालेलुया। और मैं एक बेस्ट और ब्यूटीफुल हाउस खरीदूंगा जिसमें 4-5 सीक्रेट प्लेसेस होंगे, जब मर्जी छिप जाऊंगा। ये मैं सोच रहा हूं कि मुझे प्रभु ऐसा दे। आप सोचते? या आपको कोई रोक रहा है बढ़ने से? आपकी सोचों में भी ये बात नहीं आती? विचारों को बनाने वाला कौन है?
परमेश्वर। हालेलुया। और सही विचार करना। लास्ट बात आपको कहता हूं, परमेश्वर की इच्छा है कि आप ब्लेसेड हो, और आप पाओगे कैसे? जब आप उसकी सेवा पूरे मन से और प्रेम से करोगे। तीसरा है, परमेश्वर क्या चाहता है, इसमें हमारी कैसे मदद करना चाहता है, वो तो उसकी इच्छा है, और हम सेवा भी करेंगे। क्या परमेश्वर हमारी मदद करेगा? कैसे करेगा? परमेश्वर के लिए क्या कंडीशन है? वो कौन से व्यक्ति की मदद कर सकता है, किसकी कर सकता है? इसमें हम सभी चर्चाते हैं, हम सब पता नहीं कितने सालों से प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन हमारे वॉलेट में चेक करो तो फटा हुआ नोट होगा, और जब हम ऑफरिंग देते हैं तो 10 रुपए से ज्यादा नहीं देते। सोचिए आप, 5 ईयर बीत गए, 10 रुपए ही देता है, और 10 रुपए देने के वजह से वो 10 दिन बीतता नहीं, उसको उधार लेना पड़ता है, सैलरी खत्म हो जाती। ये किसकी प्रॉब्लम है? आपकी। 10 रुपए देने वाला रिटर्न में अगर मैं उसको 100 में मल्टीप्लाई करूं, कितना मिलेगा उसको? 10 को 100 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1000। 1000 में आपका काम चल जाएगा। सोचिए, आप कहते कि चल जाए इसलिए आप 10 डाले, लेकिन किसी ने 100 डाला, उसको मैंने फिर से 100 में कैलकुलेट किया, क्योंकि पिताजी ने कहा मैं तुम्हें 100 गुना, ये किसने कहा है? मैं तुम्हें 100 गुना आशीष दूंगा। ओके, तो मुझे पता है कि प्रभु ने मुझे कितना गुना आशीष देना है। 100 गुना 100 इज इक्वल टू 10,000, तो कितना होगा? आपको प्रभु 100 गुना आशीष देना चाहता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जो बाइबल पढ़ना नहीं जानता, जो मसीह को नहीं जान पाया, जो कुछ भी नहीं जान पाया, आज मसीह आपके लिए ये इच्छा है, वो आपको बहुत ताइज से देना चाहते हैं। वो आपको बहुत ताइज से देना चाहते हैं। क्यों देना चाहते हैं? क्योंकि कोई दुष्ट आपके बच्चों को ना कैद कर ले, आपके दुखों का कारण ना बने, आपको तंगी और तकलीफ में ना रहो, आप आनंदित हो, इसलिए वो आपको देना चाहते हैं। आप आनंदित और सुख शांति से रहो, इसलिए आपको देना चाहते हैं। सारी प्रजा क्रॉस ओवर के टाइम में खड़ी है। सारी प्रजा क्रॉस ओवर के टाइम में खड़ी है। आप समझ रहे हैं? 2023 के लास्ट डेट में खड़े हैं, लास्ट टाइमिंग में खड़े हैं, स्टेप आउट करने के लिए। कौन से ईयर में? 2024, एक न्यू ईयर में स्टेप आउट करने के लिए आप खड़े हैं। मैं चाहता हूं आपकी स्टेप ब्लेसेड हो यीशु के नाम से। मैं चाहता हूं कि आपकी फैमिली का स्टेप ब्लेसेड हो यीशु के नाम से। आप जो 2023 में दुख और तकलीफ उठाए, 2024 में ना हो। आप प्रॉस्परस और ब्लेस्ड हो यीशु के नाम से, और प्रभु आपके जीवन में टेस्ट बनी बनाए। हालेलुया। तो आप सोचिए कि प्रभु की क्या इच्छा है। एक बंदा चाहता है कि प्रभु मुझे 10,000 1 मंथ में सुपर नेचुरली ब्लेस करे। ओके, 10,000 मुझे सुपर नेचुरली ब्लेस करे, ये मेरी नीड है कि मेरी EMI चली जाए। एक बात कह रहा हूं, एक स्मॉल चीज कहता हूं। उसको पिताजी ने कहा, उसके लिए प्रॉमिस है कि मैं तुझे 100 टाइम ब्लेस करूंगा, 100 गुना बढ़ाऊंगा। विश्वास करते हैं? वचन में लिखा है। और उस बंदे ने 10 रुपीज बोया इनटू 100, कितना हुआ? 1000। हाउ ही विल गेट 10,000? व्हाट इज द 9,000? किसकी फॉल्ट है ये? किसकी फॉल्ट है? उसी की खुद की फॉल्ट। और वो आके क्लेम करा कि आप ही ने तो कहा था, आपने प्रोफेसी की थी कि मेरी EMI प्रभु ने देना है। 1000 दिया, 9000 कहां गया? प्रॉफिट की गलती है, प्रोफेसी की गलती है, नॉलेज नहीं है। नॉलेज ना होने के वजह से प्रभु की प्रजा होने के बावजूद भी ना सो रहे हैं। बिजनेस ठप, दुकान बंद, फाइनेंशियली क्राइसिस, कर्जा उनके ऊपर, और वो रोते हैं, प्रेयर नहीं हो पाती। माइंड में बार बार प्रेयर करने के टाइम में माइंड में आता कर्जा आ गया, कर्जा आ गया, कर्जा वाला, पैसे देने पड़ेंगे, पैसा है नहीं अकाउंट में। तो वो प्रेयर कैसे करेगा? वो स्पिरिट के लिए रोएगा कैसे? वो बाइबल कैसे पढ़ेगा? जब भी बाइबल पढ़ने लगेगा अकाउंट में मैसेजेस आते रहेंगे, कॉल आते रहेंगे लोन वालों का। ये सारी चीजों से प्रभु बचाना चाहता है। अगर आप चाहते हो आपको 100 फोल्ड ब्लेसिंग मिले, 100 के आगे का अमाउंट किसको डिसाइड करना है? किसको डिसाइड करना है? इनटू 100 प्रभु की ओर से लगा हुआ है, इज इक्वल टू भी प्रभु की ओर से लगा हुआ है। इनटू के इस समय फर्स्ट अटेम्प्ट
किसने करनी है? फर्स्ट अटेम्प्ट कितने करनी है? जो समझ रहा है, जो समझ रहा है धन्यवाद करे, जो समझ रहा है वो धन्यवाद करे। पहला नंबर जो इस ब्लेसिंग के लिए लगानी है, किसने लगानी है? हमें लगाना है। किसे लगाना है? मुझे 5000 चाहिए तो मैंने 500 उसमें डालना है, तो वो कितना होगा? हालेलुया। 100 में जोड़ूंगा 500 को, तो सोचिए कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा। प्रभु का धन्यवाद हो। आप आज अगर सोच रहे हैं ये सोर्सेस है परमेश्वर का आपके लिए करने के लिए, आपके लिए करने के लिए, अगर आप यूज करोगे आप ब्लेस होगे यीशु मसीह के सामर्थ्य में। आप हर बिजनेस का एक पैटर्न है, हर एक ऊंचाई का पैटर्न है, ये प्रभु का पैटर्न है। और दूसरा पैटर्न ये है, जितने लोग रिसीव करना चाहते हैं धन्यवाद करें। व्यवस्था विवरण उसका 30 अध्याय, लास्ट बात मैं आपको कहना चाहता हूं, उसके बाद हम सभी लोग प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर आपको प्रॉस्परस करे, आपको ब्लेस करे, ये प्रभु की इच्छा है। व्यवस्था विवरण उसका 30वां अध्याय उसकी 15 आयत कहती है, सुन आज मैंने तुझको जीवन और मरण, हानि और लाभ दिखाया है। हालेलुया। सुन लीजिए कि प्रभु आपके लिए जीवन, मरण, सुख, दुख, लाभ और हानि, सारी चीजें आपके सामने रखा है। सारी चीजें हमारे सामने रखा है। परमेश्वर किसी को पर्पसली रिच नहीं बनाता, किसी को पर्पसली गरीब नहीं बनाता। वो सभी के सामने रिचनेस, पोरनेस, दुख और सुख सब रखा है, सब रखा है। डिसीजन किसको लेना है? डिसीजन किसको लेना है? कलीसिया, आपको डिसीजन लेना है। धन्यवाद करें, आपको डिसीजन लेना है। धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने डिसीजन रखा है। 100 लिखकर इजिकल टू लिख दिया और आगे इनटू लिख दिया और डिसीजन हम पर छोड़ दिया कि पहला नंबर क्या लिखना चाहता है तू खुद लिख ले। पहला नंबर क्या लिखना चाहता है तू खुद लिख ले, और इजिकल टू में तुझे वही मिलेगा जो मैंने डिसाइड किया है। हालेलुया। उसने आपके सामने रखा है, हमारे सामने रखा है। अनॉइंटिंग हमारे सामने, प्रोफेसी हमारे सामने है, मिराकल्स हमारे सामने है, डिलीवरेंस हमारे सामने है, हीलिंग हमारे सामने है, यीशु हमारे सामने है। हमें किसे चुनना है? वो शैतान भी हमारे सामने, उसकी बीमारियां हमारे सामने, हम इस संसार में रहते हैं, धोखा हमारे सामने है, लड़ाई झगड़ा बुराइयां हमारे सामने, प्रेम प्रभु का हमारे सामने, उसकी क्षमा हमारे सामने है, यीशु का लहू हमारे सामने है। हमें किसे चुनना है? ये हमें डिसीजन लेना है कलीसिया, ये हमें चुनना है। प्रभु ने कहा तुम क्या चुनते हो? तुम सुन लो, मैं तुम्हारे सामने रखता हूं, मैं आपको प्रचार कर रहा हूं। मतलब आप सुनो कि प्रभु अपना एक लौता बेटा आपके सामने रखा है। जो कोई उसे ढूंढेगा संसार की सारी चीजें उसके पीछे आकर उसे मिलेगी। वो सारी चीजें आपको देना चाहता है, लेकिन कंडीशन यही है कि आप मसीह को ढूंढो, आप उससे प्रेम करो, उसकी सेवा करो। आपके दिल में मसीह के लिए प्रेम होना चाहिए, आपके आंखों से आंसू मसीह के लिए आने चाहिए। प्रभु की सेवा के लिए आपको तैयार होना चाहिए। जो किंगडम फाइनेंसर से वो किंगडम में राज्य करेंगे, वो किंगडम में राज्य करेंगे। परमेश्वर ने किंगडम के राज्य करने के लिए कई सेवादारों को चुना है, कई विश्वासियों को चुना है। आप उसमें से हो, आप बुलाए गए हो। प्रभु आपको आशीष देना चाहता है, वो आपको ब्लेस करना चाहता है। आज चुन लो जीवन को, आज प्रभु के नाम को चुन लो, आशीष पाओगे। प्रभु का वचन कहता है क्योंकि मैं आज तुझे आज्ञा देता हूं कि अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना। आपको किससे प्रेम करना है? किससे प्रेम करना है? परमेश्वर से। वो शराब, बुराई, पाप, लुचपन, गुस्सा, बैरभाव, चुगली, निंदा से प्रेम ना करो।
ये संसार की चीजों से प्रेम ना करो, मसीह से प्रेम करो। और प्रभु कहते हैं और उसके मार्गों पर चलना, उसकी आज्ञाओं, विधियों और नियमों को मानना, जिससे तू जीवित रहे। हालेलुया, जिससे हम जीवित रहेंगे। मैं आपके लिए इस वचन के द्वारा आपको ब्लेस करता हूं। आप सभी हेल्दी रहो, लॉन्ग लाइफ रहो, लॉन्ग लाइफ रहो। हालेलुया, प्रभु आपको वो धन दे कि आप लॉन्ग लाइफ रहो, हेल्दी रहो, प्रोटेक्टेड रहो, आपका अननेचुरल डेथ ना हो, अननेचुरल डेथ आपके माता पिता का ना हो। जब डेथ आए आपको क्रॉस करके चला जाए, आपको छूने ना पाए। लॉन्ग लाइफ रहो यीशु मसीह के नाम में। प्रभु का धन्यवाद हो यीशु मसीह के नाम में। प्रभु का वचन कहता है और बढ़ता जाए, बढ़ो और तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में जिसका अधिकारी होने को तू जा रहा है तुझे आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया। तेरा परमेश्वर यहोवा, एक बात नोट कीजिएगा, तेरा परमेश्वर यहोवा, मेरे साथ बोलिए, तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में जिसका अधिकारी होने के लिए तू जा रहा है। हालेलुया। कई लोगों का इस देश में बर्थ होने के बावजूद भी उनका अधिकार किसी और देश में है, किसी और देश में है। आर यू बिलीव? किसी और देश में है। परमेश्वर आपको देश में ले जाना चाहता है और उस देश में ले जाकर उस देश का अधिकारी बनाना चाहता है। इसलिए उठो, जाओ, क्योंकि ये तुम्हारा जगह नहीं। गो योर प्लेस इन जीसस नेम, गो योर प्लेस। ये वो जगह नहीं, उठो और जाओ। प्रभु आपको देना चाहता है। हालेलुया। लेकिन कोई है और इससे पूरा करने के लिए आपको उस देश में जाने के लिए और जाकर उस देश के अधिकार को रिसीव करने के लिए आपको एक कंडीशन माननी होगी। प्रभु से प्रेम करना होगा पूरे मन से और उसकी सेवा करनी पड़ेगी। मेरे पास है नहीं, लोन लेकर करो। लोन लेकर तुम अपने लिए फोन ले सकते, लोन लेकर तुम अपने लिए कार ले सकते हो, लोन लेकर अपने लिए घर ले सकते हो, लोन लेकर आप अपने लिए प्रॉपर्टी ले सकते हो। लोन लेकर आप प्रभु के लिए नहीं कर सकते कि आपके लोन्स में ग्रेस उतरे और सारे लोन क्लोज हो जाए। टेस्टमनी बनाइए आप सबकी, टेस्टमनी बनाइए आप सबकी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। लोन को प्रभु के लोन के साथ जोड़ दो, लोन क्लोज हो जाएगा, EMI क्लोज हो जाएंगे। हालेलुया। Buy something for God and your all things will be blessed. हालेलुया। वो देश तुम्हें कैसे देगा? तुम्हें जिस देश में रखा है, तुम उस देश में उसके घर के लिए कुछ नहीं किए, तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें वो देश देगा। Prove yourself, prove yourself. Lord, मैं लहू से खरीदा गया हूं, मैं तुझसे प्यार करता हूं। चेक माई बॉडी, चेक माई हार्ट। दाऊद कहते हैं मुझे चेक कर, मुझे चेक कर, मैं तुझसे प्रार्थना कर रहा हूं, मुझे चेक कर। अगर मुझ में कोई खोटापन पाया जाता है कि मेरी प्रार्थना ना पूरी हो, तो आज मेरे अंदर से निकाल दे। क्या आप कह सकते हो मुझे चेक कर, मैं तेरे घर में खड़ा हूं, सच्चा हूं, मुझे चेक कर। फिर भी प्रभु अगर कोई बात पाई जाती है, निकाल दे, मुझे ब्लेस कर, तेरा वचन मुझ में मैनिफेस्ट हो। यहोवा मुझे देश का अधिकार दे। हालेलुया। मैं आपको बात बताना चाहता हूं। 25 में क्रिसमस में मैं टेस्टमनी देना अपनी, मैंने कहा मैं कभी नहीं सोचा, ना मुझे इंटरेस्ट है कि मैं वहां जाऊं। सरदना में सुना था, इतना टाइम हो गया, मैं वहां गया, ये बच्चे लोग कहते जाना है, मैं कहा चलो चलते हैं। वैसे घूमने के लिए मुझे बहुत
खुशी होती है ट्रैवल करने के लिए। हमारी बेटी को भी और मुझे बहुत खुशी होती है, वो भी ट्रैवल करने के लिए। तो मैं चला गया। जब वहां पहुंचा मेरे पास कोई रीजन नहीं थी, मेरे पास कोई रीजन नहीं था कि मैं वहां पे क्या करूंगा। मैं अपने आप को छिपा रहा था कि कहीं वहां मुझे लोग देख लेंगे तो क्या बोलेंगे। जितना भी छिपाऊं तो आ ही गए। फिर कभी किधर जाऊं तो कभी किधर जाऊं। और इनको मैंने बोला आप लोग अंदर जाओ, मैं बाहर खड़ा हूं, तुम्हारा जूता चोरी ना हो जाए। मैं कहा पिताजी के घर में भी चोरी हो जाता है? धन्य है, क्या बात है। उस टाइम तक मेरे पास कोई रीजन नहीं था। अचानक स्पिरिट ने मुझे कहा, मैं देख रहा था कि क्रॉस लगा हुआ है और वहां खड़ा था। तो स्पिरिट ने मुझे कहा कुछ मांगना है तुझे? यहां सभी लोग मन्नत मानने के लिए आते हैं। मैं कहा ओह, मुझे तो कभी पता नहीं और मैंने कभी कोई मन्नत नहीं मानी पिताजी। तो मन्नत तो तभी मांगूंगा कुछ होता है, सब कुछ तो ऑलरेडी पिताजी ने दिया है। तो मैं कहा पत्नी मिले तो मिल ही गई, बच्चे मिले बच्चे मिल गए, आप लोगों को मांगा आप लोग मिल गए। प्रभु का दया, पिताजी खुद ही मुझे आशीष दिया, तो कुछ नहीं था। तो स्पिरिट ने मुझे स्ट्राइक किया, समथिंग ऐसा मांगो तो सुपर नेचुरल हो। मैंने कहा पिताजी एक बच्चा अभी तेरी दया से उस देश में पहुंचा, नो वन, कोई उसकी मदद करने के लिए नहीं, कोई उसकी सहायता करने के लिए नहीं। कहता मैं हूं। कहता मैं कहा कि पिताजी मैं कुछ मांगना चाहता हूं। कहता मांग। तो मैंने कहा कि मैं 2 बार इस जगह में आऊंगा अगर तू मेरी प्रॉमिस, मेरी मन्नत को पूरी कर देगा। मैंने कहा कि नेक्स्ट ईयर फर्स्ट मंथ में परमेश्वर सिटीजनशिप के साथ ब्लेस करे, कि पासपोर्ट चेंज हो जाए, अधिकार दे, मैं तुझे उस देश का अधिकार दूंगा। तो एक जन कहता है पागल है क्या, 5-6 महीने में सिटीजन कौन बनता रे, जिसमें 6 साल में कोई सिटीजन नहीं बनते। मैं कहा मुझे तो नहीं पता, मैंने मन्नत मानी है और मैं 2 बार आऊंगा, पासपोर्ट लेकर आऊंगा, बंदे को भी लेकर आऊंगा और तेरे सामने खड़ा करूंगा और लोग देखेंगे यहोवा अपने वचन को पूरा करता है। हालेलुया। वो आपको खाली देश में ले जा नहीं रहा, देश का क्या देगा, अधिकार देगा। और अभी 6 महीना नहीं हुआ, नो नहीं हुआ, होने वाला है। मैं जाने के लिए तैयार हूं। मेरी मन्नत तो पूरी नहीं हुई। आप कहेंगे मन्नत पूरी होगी क्या? मैं कहा नो। हे यहोवा, तू मुझे भलाई का चिन्ह दिखा, तू मुझे भलाई का चिन्ह दिखा कि मेरे विरोधी उस चिन्ह को देख के शर्मिंदा हो जाए, शर्मिंदा हो जाए। मुझे पता है वो पहले चिन्ह ही देता है, वो पहले नहीं आता, पहले वो चिन्ह देता है। और अगर आपको छोटा हाथ बादल का दिखा, छोटा सा, और आप बिलीव कर रहे हो कि भयंकर बारिश होने वाली है, बिलीव इट, भयंकर बारिश होगी। छोटा साइन ही दिखाता है वो। हालेलुया। और मैंने वो साइन देखी, सिटीजन देने वाला खुद ही चल के आ गया। और लोग कहते 6 साल 10 साल तक भी किसी को सिटीजन नहीं मिलेगा, और ये तो बच्चा ही है। दाऊद भाईजान सबसे छोटे थे, राज्य दाऊद भाईजान को ही मिला। हालेलुया। वो तुम्हारा परमेश्वर है, उसके लिए कोई कार्य कठिन नहीं है, कोई कार्य कठिन नहीं। और मैं 25 में आपको पूरी टेस्टमनी बताऊंगा। मैं 2 बार जाऊंगा और मैं खुश हूं कि मैं वहां पर भेलपूरी खाऊंगा। यस। तो वो पिताजी का धन्यवाद हो, जाके वहां पूरा करूंगा। आप मुझे आशीष दिया, आपको देगा, आपको देगा। एक कंडीशन है कि आप परमेश्वर से प्रेम करो, वो आपको देना चाहते हैं। आज उसने आपको चुनने के लिए कहा, डिसीजन लेना चाहते हैं आप। लास्ट बाइट कहता हूं मैं, आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूं
कि मैं जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है, इसलिए जीवन ही को अपना लो कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। हालेलुया, हालेलुया। व्यवस्था विवरण 30 अध्याय 19 आयत, जीवन को हम चुनते हैं। मैं और मेरा घराना जीवित रहेगा। डिक्लेयर करो, जीवित रहेगा, रिच रहेगा, प्रॉस्परस रहेगा, आशीषों को रिसीव करेगा, देश देश को रिसीव करेगा, मिरेकल एंड साइंस को रिसीव करेगा। हालेलुया। इस आयत में कलीसिया, मैं आपको एक प्रेयर कहता हूं। इस आयत में मैं आपको एक प्रेयर कहता हूं। आपके सिर के ऊपर आज ऐसा अनुग्रह उतर आए, ऐसा ग्रेस उतरे, आपके जीवन में साइंस एंड वंडर्स हो। आप खुद ही साइंस एंड वंडर्स बन जाओ। ग्रेस रिसीव करो। लेट द ग्रेस बी रेस्ट अपॉन मी दैट आई एम द साइंस एंड वंडर्स। रेस्ट हो, रेस्ट हो। यीशु के नाम में आपके सिर के ऊपर वो अनुग्रह आए कि आप प्रभु के साइंस एंड वंडर्स हो जाओ। हालेलुया। जीवन आए कि आप प्रॉस्परस हो। ऐसा अनुग्रह आए, ऐसा सामर्थ आए, रिच हो, प्रॉस्परस हो, धन के साथ ब्लेसेड हो। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करो जोर से गुड न्यूज के लिए। धन्यवाद करो, ये गुड न्यूज है, ये गुड न्यूज है कलीसिया, ये गुड न्यूज है प्रभु का। धन्यवाद करता हूं मैं, ये परमेश्वर का गुड न्यूज है जो हमें मिला है, वो हमें आशीष देना चाहता है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ओ हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, मैं आपको आशीष देना चाहता हूं। आज इस टाइम में जब आप इस ईयर को पूरा कर रहे हैं, आपके सिर के ऊपर वो अनुग्रह है जिसके लिए मूसा के टाइम में निर्गमन की पुस्तक में प्रभु ने कहा, इस्राएलियों, मैं तुम्हें वो अनुग्रह देता हूं कि मिस्री तुम्हें सब कुछ दे दे, तुम्हें अपना सोना चांदी सब दे देंगे, जो तुम मांगोगे सब दे देंगे। ऐसा ग्रेस आए, ऐसा ग्रेस आए, ऐसा ग्रेस आए कि तुम्हें लोग सब कुछ दे दे, अपना सब कुछ देकर तुम्हारी सेवा करे। धन्यवाद करो। ग्रेस आए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं जीवन को चुनता हूं। धन्यवाद करो। मैं फेल नहीं होऊंगा, मैं रिजेक्ट नहीं होऊंगा, मैं आशीष पाऊंगा, मैं रिच होऊंगा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। जो लोग वचन को रिसीव करें, धन्यवाद करो। चेंजेस आए, चेंजेस आए, चेंजेस आए, चेंजेस आए, चेंजेस आए। डिमॉन्स गुस्सा कर रहे हैं, डिमॉन्स गुस्सा कर रहे हैं मुझे, तुम टेंशन मत लो, तुम धन्यवाद करो। तुम्हारे विरोधी मुझे गुस्सा करें, तुम टेंशन ना लो, तुम गुस्सो, तुम स्माइल करो, धन्यवाद करो, धन्यवाद करो। तुम्हारी चीजें मैं तुम्हें वापस देता हूँ, जो लूटा गया वापस देता हूँ, जिसने छीना है उसका हाथ काटता हूँ, उसका मुंह तोड़ता हूँ यीशु के नाम में। उसकी बैंड बच जाएगी, उसका मुंह टूटे, एक घूसा देता हूँ उसके मुंह में, एक घूसा उसके मुंह में, एक घूसा उसके मुंह में, मुंह में, मुंह में, मुंह में। मुंह टेढ़ा हो जाए, मुंह टेढ़ा हो जाए, मुंह टेढ़ा हो जाए। वहां गिरे, वहां गिरे, जमीन में, जमीन में गिरे, मुंह के बल गिरे। एक घूसा, एक घूसा लगे, एक घूसा लगे, नाक के बल गिरे, नाक के बल गिरे दुष्ट, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। रिच हो जाओ कलीसिया, ये हमारे चर्च के लिए प्रभु का अनुग्रह है। रिच हो। हालेलुया। धन्यवाद करता हूं यीशु मसीह के नाम में। सारी प्रजा धन्यवाद के लिए खड़े हो जाइए, सारी प्रजा धन्यवाद के लिए खड़े हो जाइए।